आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त डेरा गुजरा पर मौजूद हूँ। हमारे साथ उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 106 अज़हर जावेद गुजर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि वो सियासत में क्यों आए और हल्का PP 106 ही क्यों उन्होंने चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अज़हर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक कादर साहब, तुम सुनाओ? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अज़हर साहब, हमें ये बताएं कि आपके ख़ानदान में से कोई और भी सियासत में है या आप पहले बंदे हैं जिन्होंने सियासत में एंट्री डाली है? मैं पहले ही बंदा जी, पहले कोई सियासत नहीं कर। अच्छा, हमें ये बताएं कि आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी का बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने सियासत ही क्यों ज्वाइन की और इसमें एंट्री क्यों डाली? सियासत साढ़े सारे लोगों की भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है, मेरी फैमिली की भी जरूरत है और पाकिस्तान की भी जरूरत है। सियासत लोगों की आसानी पैदा करने का नाम आ। साढ़े लोगों ने सियासत को जड़ा ना वो गलत समझ लिया। कोई सियासतदानों के बिहेवियर ऐसे रहे, कोई उन्होंने परफॉर्मेंस ऐसी रही कि लोगों ने लिंक अप कर लिया कि शायद ये बहुत बुरी गल आ। मैं तो समझदा है पैगंबरी पेशा और साढ़े आका दो जहान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो वड्डे सियासतदान सीगे और मैं इस गल ते यकीन रखदा कि कोई भी मुआशरा, कोई घर, कोई कबीला, कोई मुल्क, रियासत उन्होंने हमेशा जो भी परेशानियां दे गर्दाब चो कढ़िया एक सियासतदान ने कढ़िया वा। इसलिए सियासत मैं समझदा हर बंदे नूं करनी चाहिए है। अच्छा अज़हर जावेद साहब, हमें ये बताएं कि सियासी कैरियर का आगाज़ आपने PP 106 से ही क्यों किया? नंबर 1 तो PP 106 जोड़ा मेरा हल्का वा जाती। पहले साडा हल्का अलहदा सीगा, हुण डिस्कोर दे नाल साडे 4 यूनियन कौंसलां नवीं ऐड हो गई। एक तो मेरा घर वा, तो हर बंदे की प्रायोरिटी होंदी कि अपने घर तो सियासत शुरू करे। अपने लोग ज़्यादा जरूरी होंदे आ। दीन दे विच भी है कि सब तो पहले अपना गवांढी, अपना रिश्तेदार, उसकी खिदमत करो, अपने घर की, अपनी बस्ती की करो। एक तो PP 106 मेरा घर आ। दूसरे नंबर पर मैं एक जिमीदार बैकग्राउंड का मालक आदमी हाँ और जिमीदार साडे लहू च वसिया वा। साडा खानदानी जद्दी पुश्ती कारोबार जिमीदारी है, तो साडा हल्का भी जिमीदार का हल्का वा और मैं जिमीदार नूं फोकस करने लई सियासत के मैदान च स्पैशल आया कि जिमीदार की गल साड़ी मुश्त नाल जुड़ी आ और मेरा जिमीदार जिन्ना चर खड़ा नहीं होंदा साडा मुल्क कदी खड़ा नहीं हो सकता। साड़ी मेन मुश्त ही बेस कर दी है जिमीदारी के उत्ते। तो और मैं अपना देहाती भी हाँ, देहाती लोगों के मिसाल भी बेहतर समझदा वां, जिमीदारां दे मिसाल बेहतर समझदा वां। देखो साढ़े बिल्कुल मुड शहर फैसलाबाद आ, शहर के लोगों का एक रवैया और साढ़े जिमीदारां दे साढ़े पिंड वाले लोगों के रवैये कुछ डिफरेंट होंदे आ। इसलिए मेरी हर तरीके नाल ही मेरे नाल मुताबिक रखदा ते इसलिए मैं इंतखाब किया। अच्छा अज़हर जावेद साहब, हमें ये बताएं कि आप हल्के में एंट्री डाली है, सूबाई असम्बली के आप उम्मीदवार हैं, तो आपका मंशूर क्या है? आप हल्के के लिए क्या आपने अपना कोई मंशूर पेश किया है? मेरा मंशूर किसान और एजुकेशन आ। बाकी मैं अदारा जाती रिफॉर्म्स लिए भी इंशाल्लाह काम कराँगा। मुआशरती भी बहुत सारे साढ़े मसले आ, जिवें लव मैरिज करा के जोड़े नट जाते, मैं भी बिल लैके आना चाहना। पुलिस रिफॉर्म से काम कर सकदा, महकमा माल की रिफॉर्म से काम कर सकदा वा, सेहत वास्ते मैं काम कर सकदा वा। किसी भी सियासी आदमी ने असैम्बली के जाके सानू एक पार्ट पढ़ाता है डिवेलपमेंट वाला, साड़ी डिवेलपमेंट असैम्बली नहीं गई और ये भी मैं ये बयान कराने भी काम कराँगा। सब तो पहले तो मैं यही करना चाहना कि इनू उजागर करा अपने हल्के के लोगों के कि डिवेलपमेंट करना साढ़े MP का काम नहीं गा और साढ़े MP डिवेलपमेंट के काम दस के वोट लेंदे रहे हैं और थाने टैलीफोन करना भी साढ़े MP का काम नहीं गा। साढ़े MP का काम वो इसलाहत लैके आनी ताकि सारे सुखी हो जाए। जबकि साड़ी सियासत ये होंदा कि तुसी जान बुझ के लोगों को डेरे ते बुलाते हो कि उन्होंने बेगना गुनाहगार करा के नैक्सट तुसी वोट लैने होंदे आ। मैं थाने की सियासत खत्म करना है जिहड़ी इस हल्के च बहुत ज़्यादा हुई है और महकमा माल दी रिफॉर्म्स ली और ज़मीनों के कब्जे जिहदे विच बहुत सारे मामला आ साडे मुश्तरका खातियां दे। इंशाअल्लाह महकमा माल का भी मेरा बिजनेस आ, इनू मैं समझदा वां। इहदे लई रिफॉर्म्स लैके आवांगे जिहड़े साडे घर घर लड़ाइयां पईयां ना वो खत्म हो जाणगियां। इसलिए मैं स्पैशल किसान और महकमा माल, पुलिस और एजुकेशन साडी कौम नूं बनाउंदी है और मुश्त नाल असीं चलदे हैं और ये 3 चीज़ां दे अलहमदुलिल्लाह मैं ग्रिप रखदा वां और मैं तुहाडे नाल वादा करदा हल्के दे लोगां नाल कि अगर ये मैनूं मैंडेट देणगे मैं इन्हां चीज़ां दे एक कंप्रीहेंसिव बिल लैके आवांगा और पूरी पंजाब असैम्बली अगे पेश करांगा और पूरी पंजाब असैम्बली तुसीं देखोगे
कि उन्होंने बैरीयर करेगी, वो जी भी हचकड़ी करेगी इंशाअल्लाह ताला मैं उन्होंने ओवरकम करूँगा। ये मेरे हल्के के लोगों ने वादा। अच्छा अजहर जावेद साहब, हमें ये बताएं कि आपने पिछले दिनों 5 फरवरी पर कश्मीर डे पर एक बहुत बड़ी रैली निकाली जो तरीक साज है। मेरी हिस्ट्री में जब तक बहुत सारी रैलियाँ निकाली गई हैं, लेकिन आपने सबका सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है आवाम की तरफ से? देखो पोलिटिकल वर्कर कोई भी होवे, सियासी आदमी होवे, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਵੱਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਕੋਰਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਆਪਣਾ ਇਤਹਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈਏ ਔਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ को अपील करिए, अक़वाम मुत्तहिदा को अपील करिए और आलमी अदालत इंसाफ को अपील करिए कि साढ़े कश्मीरी भाइयों ਨਾਲ बहुत जुल्म हो रहा वा, इन्हों इस गल चो आज़ादी दी जाए और असी अपना किरदार अदा करना समझते ही साडा जरूरी आ। और मैं मशकूर हाँ उन्होंने सारे दोस्तों का तुहाडे वास्ते मैं कहना चाहुंदा जिहड़े सारे पिंडां चों भी निकले और तुहाडे डिस्कोर्ड चों भी बहुत सारी तादाद लोगों की निकली और मैं उन्होंने मशकूर हाँ। और सानूं ये चाहिदा वा कि असी मैं तो समझदा कि गौरमेंट नूं पॉलिसी बनाउणी चाहिए, जिहड़ा कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होवे वो हर महीने बार लोगों नूं सारे हल्कियां दे पोलिटिकल लोगों नूं मोबिलाइज़ करन, एक मरासला जारी करन अपोजिशन और गौरमेंट और सारियां पार्टियां, और हर महीने बाद एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज देन और लोगों को मोबिलाइज़ करके बाज़ारां 'च लैके आउण ताकि दुनिया ते प्रेशर जाए। इन्ना फर्क बहुत पैंदा, असीं समझदे इन्ना कोई फर्क नहीं पैना। सारी दुनिया के जिहड़े ममालिक हुंदे आ स्टेट की पॉलिसी होर हुंदी, पब्लिक की पॉलिसी दे उत्ते खड़ी हुंदी है। जो पब्लिक ये सारे मजालम कश्मीरियां दी देखेगी सुनेगी और असीं उन्हां नूं पहुंचाउणा, असीं इन्नी पब्लिक आ 25 करोड़ का असीं मुल्क आ, नाल दूसरे इस्लामी मुल्कां नूं मोबिलाइज़ किया जा सकदा वा। हुण सोशल मीडिया दा दौर आ, मैं चाहुंदा कि असीं सारे मिल के उन्हां दे दुख उन्हां दी तकलीफां घर घर पहुँचाइए और जो घर घर पहुँचणगे दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और प्रेशर जरूर आएगा। इस तो इलावा साढ़े को रास्ता दूसरा फिर लड़ाई का रास्ता साढ़े हुक्मरान कहते असीं लड़न जोगे है नहीं गे, वैसे डरे बैठे आ। तो मैं कहना चलो जिहड़ा रास्ता तुसीं कहंदे वो भी इख्तियार कर लियो, वो भी बदकिस्मती नाल इख्तियार नहीं किया जा रहा। तो मैं हल्के दी आवाम ने वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला अज़हर गुज्जर की सियासत के उत्ते कश्मीर टॉप प्रायोरिटी ते होएगा इंशाअल्लाह। अच्छा अज़हर साहब, हमें ये बताएं कि आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का आपने ऐलान किया है। अगर आपको कोई पार्टी टिकट देती है तो आप किस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे? टिकट असीं लैना ही नहीं जी, उन्होंने किदां दे देना वा, धक्के नाल नहीं दे देना किसी ने टिकट। अच्छा हमें ये बताएं, चलें आप अगर आप सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, अगर आप टिकट अपना इलेक्शन जो है विन कर जाते हैं, आप MPA बन जाते हैं, तो इसके बाद आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से रहेंगे या अपोजिशन में बैठे या जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आएगी आप उसके साथ शामिल होंगे? इंशाअल्लाह देखो जी लोगों का मैंडेट होना वा, उन्होंने इकट्ठे करके फैसले करांगे, जिहड़ा लोगों का मफाद होएगा या लोग जो सलाह देणगे जिन्होंने मैनू चुनिया होना वा उन्होंने तो बगैर मैं कोई फैसला ना करांगा। ये गल मेरी नोट करके रख लियो। उन्होंने इकट्ठे करांगे, तुहाडे मीडिया नूं सदांगे, मशावरत करांगे, अपना फ़ायदा देखांगे, अपने लोगों का फ़ायदा देखांगे और जो साडे मुल्क दी फायदेमंद होया, साडी पब्लिक ली फायदेमंद होया, साडे सपोर्टरां ली फायदेमंद होया, फैसला तुहाडे नाल मिल के करांगे, मेरा तुहाडे नाल वादा वा। अच्छा अज़हर साहब, हमें ये बताएं कि कल ना साबका अपना है चेयरमैन सैयद बिलाल हुसैन शाह, उन्होंने कल एक जलसा करवाया है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है। जितने भी इम्पोर्टेड हमारे उम्मीदवार हल्के में उतर रहे हैं, उन्होंने एक तो ये बात की कि फार्चूनर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर हमारे हल्का डिस्कोर्ड में उतरते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि ये वेपन जो गन के साथ एंट्री डालते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? शाह साहब साढ़े देखो सैयद साढ़े दे फर्ज आ, असीं उन्हां दा एहतराम करते हैं। साडा उन्हां नाल पुराना भी 2007-8 का तलक आ। सियासी आदमी ने अपनी वोटां मोबिलाइज़ करने की गल तो करनी हुंदी कोई ना कोई,
लेकिन इंपोर्टेड वाली गल तो होंदा ना कि मैं इस्लामाबादों आया हूँ। मैं तो अपनी गल करदा, बाकियों का मौका तो मैनूं देना नहीं चाहिए। मैं तो इस हल्के का ही हाँ, मैं कितों इंपोर्टेड नहीं गा। नंबर 1। दूसरी फार्चूनर वाली गल, मेरे को तो फार्चूनर है ही नहीं। कोई बंदा साबित कर दे मेरी फार्चूनर, मेरे को तो एक गड्डी है, उत्ते मैं इलैक्शन लड़दा वां। कल भी तुसीं नाल सीगे, कवरेज करदे रहे, मेरी तो एक ही गड्डी सीगी। वो जिहड़ी फार्चूनर वाले होणगे वो जवाब दे देणगे। तो बाकी शाह साहब पीर आ, इन्ना क मार्जन बनदा उन्हां दा। अच्छा आज़ाद साहब, हमें ये बताएं कि आप हल्के की आवाम को लास्ट पे क्या मैसेज देंगे अगर आपके साथ हल्के की आवाम जो है वो किस यानी कि बेस पे आपको वोट जो है वो डाले और आप उनके काम करें, क्योंकि इससे पहले भी एमपीए बन चुके हैं और कई अपना साबकीन में आ चुके हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे। तो हमारे इलाके में इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, ठीक है, वो हर एमपीए आता है, वो इस बेस पे इलेक्शन जो है वो लड़ता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि हम जो है अपना इंडस्ट्रियल जोन लाएंगे। तो इस हवाले से आपने कोई अपना मंशूर के अंदर जो है इसको ऐड किया हुआ है? इंडस्ट्रियल जोन तो बहुत जरूरी है। फैसलाबाद दे विच एक इंडस्ट्रियल जोन बहुत बड़ा बन भी चुकिया वा, इंटरनेशनल लैवल का वा। मैं तो समझदा पूरे फैसलाबाद के जिहड़े इंडस्ट्री जोन वाले उन्होंने उत्थे काम करना चाहिए वा। तुहानूं पता उन्होंने थाना लैदा बन गया है झुमरे के लागे, वो इंटरनेशनल लैवल का और उहदे विच उस हिसाब दी फैसिलिटीज़ भी हैगियां वा। तो छोटे इंडस्ट्रीयल जोनस भी जरूरी है। और ठीक है कि डिस्कोट दे विच असीं इंशाअल्लाह खुद इस शोबे नूं जाणदे आ, कोई 8-10 मरबे का छोटे लैवल के उत्ते कमर्शल मार्केट टाइप वगैरह इत्थे होना चाहिए, क्योंकि डिस्कोट एक कमर्शल हब आ पूरे इलाके का, इत्थे कमर्शल सेंटर होना चाहिए। इंडस्ट्रीयल जोन जिहड़ा वो तो फैसलाबाद एडा वड्डा सिटी है और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीयल जोन बन गया, वड्डी इंडस्ट्री तो उत्थे लग सकती है। हाँ, इत्थे तुसीं ये कहो कि कमर्शल सेंटर की जरूरत आ, क्योंकि ये बहुत वड्डे रूरल एरिया नाल जुड़िया वा। और मैं तो अंदर दुकानां ते भी गया वा कि बहुत ज़्यादा कमर्शल एक्टिविटी आ, कमर्शल सेंटर की जरूरत है कि इंडस्ट्रीयल जोन ज़्यादा अगर मैं भी कोई फैक्ट्री लाउणी होवे उत्थे हुंदा जिथे तमाम तार फैसिलिटीज़ होण, कारीगर मिल जाण, बिजली का निज़ाम होवे, सिक्योरिटी का निज़ाम होवे, तो वो फैसलाबाद च ऑलरेडी मौजूद आ। अच्छा साहब, लास्ट पे हमारे जो हैं देखने वाले हैं हल्का PP 106 के आवाम देख रही है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये है कि मेरे कहन ते नहीं, मेरी ये गल सोचनी है कि मैं कहंदा की हाँ। वोट आपां बड़े ही पाए आ, सियासत बड़ी कीती है, सारियां हट्टियां पत्तियां दे रोज़ ही सियासत हुंदी है। और मैं ये भी समझदा कि हर बंदा समझदा मेरे तो ज़्यादा अकलमंद नहीं कोई इंसान दी, अल्लाह ताला ने नेचर ऐसी बनाती है। मेरा सवाल ये आ कि इन्नी सियासत तो बाद, इन्नी तू तकरार तो बाद, इन्नियां गालियां तो बाद, दूसरे नूं गद्दार काफर कहण तो बाद आया अपने मसाइल हल हो गए? अगर मसाइल हल नहीं होए तो इसदी वजह की है? मैं समझदा इसदी वजह दुरुस्त इंतखाब का ना होना वा। इसदी वजह कैंडीडेट का चुनाव मैरिट ते ना करना वा। इसदी वजह कैंडीडेट का चुनाव बरादरी बेस ते करना वा। ये इस गुरबत की वजह तलीम नूं फरोग ना देना वा। कि साडे तुसीं देखो कि जिहड़े तलीमी इदारे आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਨ 47 ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। जो उसकी बंदी हो गई तो किसी ने नहीं पूछा, जो तेज़ी हो गई पब्लिक मर गई तो किसी ने नहीं पूछा। और जिमींदार की कोई से चीज़ की अज तक वो अपनी रेट आप तय नहीं कर सकता, कोई कमेटी है नहीं गी। शुगर मिल एसोसीएशन ला लो, कोई दवाइयां वाले ला लो, जिन्नी भी दुनिया दी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंदियां ना, उन्होंने कमेटियां बनिया अपने रेट आप तय कर दिया, या उन्होंने गौरमेंट बह के बारगेन कर दी है। जिमींदार वाहद बदकिस्मत है जिते पाकिस्तान की मुशत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, बैठी अपना रेट नहीं तय कर सकता। वह रेट मंडी तय करती है या माफिया तय करते हैं। मैं कहना गौरमेंट किसान की हर फसल का बीजन तो 3 महीने पहले रेट फिक्स करे तो साडा मुल्क निकलेगा। और इतने मैं पूरा बिल लैके आवांगा और एक काबिले अमल बिल लैके आऊँगा और पूरे पंजाब में दावत देवांगा कि आओ उत्ते मेरे डिबेट कर लैन। बल्कि मैं तो पहला PP 106 के कैंडीडेट सारिਆਂ ये दावत दिना वा। मेरी किसी ना कोई जाती दुश्मनी हैगी आ, लोगों ने मसैल वास्ते आ। पॉलिसी के उत्ते गल करना साडा नहीं और जमहूरी हक। अगर कोई ज्यादती करेगा, अदारिਆਂ ਨੂੰ इस्तेमाल करेगा, फंड्स की खुदबुर्द करेगा, कब्जा माफिया का हिस्सा बनेगा तो साडी गल करनी, जे असीं नहीं करनी फिर तो असीं कोई सियासत न करते हुए मैं उन्होंने बहन को तैयार हाँ।
सारी सिविल सोसाइटी मैं बुलाना तुहाडे तो इस तरह, सारे मीडिया नूं बुलाना डिस्कोट तुहाडे तो इस तरह। मैं डिस्कोट ही आना कहने कि डिस्कोट हब आ, और जिन्होंने सिर्फ इन्होंने डिस्कोट बना के कहते हैं इंपोर्टेड कैंडीडेट डिस्कोट हरी सिंह वर्गा ही है। मैं हरी सिंह गल दा रहन वाला वां, पूरा हल्का ही एक अंदर दा वा। बल्कि इंपोर्टेड कैंडीडेट तुसीं कहने कि पंजाब दा कोई भी आदमी जिहड़े साडा कॉन्स्टिट्यूशन कहंदा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिओ, पूरे पंजाब दा वोटर होना जरूरी, किसी हल्के चो इलैक्शन लड़ सकदा वा। ये सानू सिर्फ समझाता गया कि MP ने या डिस्कोट लई बनना, या MP ने हरी सिंह लई बनना, या MP ने बावे वाली बत्ती लई बनना, या वकीलां लई बनना। MP ने बनना पूरे पंजाब वास्ते। इस लई पूरे पंजाब दा विजन रखो। ये मत देखो कि किहड़ा बंदा किहदा गवांढी है किहदा गवांढी नहीं हैगा। मैं समझदा कि MP अगर चाहे, अगर मैं कहना कि मैं कोई बिल एजुकेशन का लैके आना वा, उन्होंने डिबेट होंदा, और डिबेट होने तो बाद पास हो जाता वा, आया वो सिर्फ साढ़े PP 106 ते कानून लागू होगा कि पूरे पंजाब ते होगा? दसो, पूरे पंजाब ते लागू होगा। जिहड़ा बिल पंजाब असैम्बली का कोई एक मैंबर बिल लैके जाए तो डिबेट तो बाद वो पास हो जाए, वो उस हल्के वास्ते नहीं होंदा, पूरे पंजाब वास्ते होंदा। इसलिए उन्होंने पूरे पंजाब का जिहड़ा अपना वोटर हैगा वा उन्होंने इजाजत है कि पूरे पंजाब चो इलैक्शन लड़ सकदा वा। जे यही तो मैं फर्क लैके आया वां कि सानू सिर्फ ये सिखाता गया भी साडी आबादी का बंदा होगा, साडे काम होने, काम करने MP का काम ही नहींगा। ये काम करने अपने जेडे तू सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब की गल कर दो, कमेटी के चेयरमैन ने, कमेटी के काम एक कमेटी दे अगर बंदे काम करने की सियासत करनी तो फिर कमेटी की सियासत करो, फिर यूनियन कौंसल की सियासत करो। तो जे पंजाब असैम्बली की गल करनी है तो फिर पंजाब असैम्बली के पंजाब के लोगों के मसैल इतने ज़्यादा वा, तलीम आ, सेहत आ, एग्रीकल्चर आ, तुहाडा वापडा वा, गैस, मसलियां दे अंबार आ, किसी की कोई गल नहीं सुनता, हर काम पैसे लैके होंदा वा, हर बंदे नूं पता वा। सरेआम रिश्वतस्तानी। आपां कदी पब्लिक ने पुछया इन्हां नूं भी तुसीं की कीता, साडे बच्चों लिए की कीता, उन्होंने तलीम का की कीता, सेहत का की कीता, उन्होंने रोज़गार का की कीता। मुंडे तुहाडे सारे बाहर जाण दे आ, ये काम करने वाले आ पंजाब के नुमाइंदे जिहड़े पंजाब के महकमे, उन्हें इन्हां दी कानून साजी करनी आ। इसी मैं सारे कैंडीडेटां नूं दावत दिना कि आओ पंजाब की गल करिए, हुण अपने घरां महल्लिਆਂ की गल करके तस्सब नूं हवा ना दईए। ये तस्सब साडे सिंध, पंजाब, बलोच, पठाणा ने भी बड़ा बीजिया वा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕੋਟ हरी सिंह ਦਾ ਤੇ दूसरे इलाके के लोगों ਦਾ तस्सब ਵੇਚਣੋਂ हट जाओ। जे पंजाब के कैंडीडेट की गल करते पंजाब जिड्डी सोच लैके आओ, पंजाब जिड्डा विजन लैके आओ, तो आन खा मेरे नाल बैठन सारे, आओ तुसी सारा मीडिया। अजहर गुज्जर ने कभी तुसी भी गवाह हो, कभी किसी मीडिया ने कहा मेरे ते आ सवाल नहीं करना, मेरे ते जिहड़ा मर्जी सवाल करो, जिहड़ा मर्जी पंजाब के लोग दा, पाकिस्तान के लोगों का मसला लैके आओ। अजहर गुज्जर तुहानूं ये दावे ना कहता कि इंशाअल्लाह तआला उहदा हल दे के उठेगा, और तुसी मनोगे फिजिबल होएगा तो उतो उठेगा। तान मेरे नाल नशिस्त करन। हुण ये सियासत छड़ दी है कि किहड़ा डिस्कोट दा किहड़ा डिस्कोटों बाहर आया, ये छोटी जी गल आ। पंजाब का विजन लैके आओ, पाकिस्तान का विजन लैके आओ। ये इलाके लीडर जिहड़े सीगे इन्होंने सिंध नूं भी वखरा करके देख लिया, बलोचिस्तान नूं वखरा करके देख लिया, पंजाब नूं पंजाबियों ने भी नारा मार के वेख लिया, पठाणा ने भी नारा मार के वेख लिया। यह मुल्क खुदारा अगे बड़ा तकसीम है, इहनूं मत तकसीम ना करो। तो हुण साडे PP 106 दे विच तकसीम शुरू हो गई है डिस्कोट और नॉन डिस्कोट की। एक किड्डी बदकिस्मती है। इस कौम नूं इन्हां सियासतदानां ने किन्ने क लैवल तक तकसीम करना वा। कभी बरादरियां की गल की जाती है कि गुज्जर जी आ राजपूत आ जी आ राई आ, पहले सिंधी कहते हैं कि असीं कैलाबाग डैम नहीं बनता। साडी कौम कितनी बारी रुड़ी, अदकी भी रुड़ गई है। कभी उत्थे गल हुंदी सी कि असीं पंजाब डैम बन गया पंजाब नूं फायदा हो जांदा वा, उत्थे वो कामयाब हो गए, कहंदे एजेंसियां चल गई। हुण आया साडे पंजाब च भी एजेंसियां चल गई वा। इत्थे मैं कैंडीडेटां नूं कहना खुदा दे वास्ते बरादरीज़म की सियासत छड़ दो। अजहर गुज्जर कहाँ कबीला मेरा गुज्जर है, मैनूं अपने कबीले ते फखर आ। हर बंदे का एक कबीला हुंदा, एक खानदान हुंदा। लेकिन मैं पूरा मेरा तुसी फेसबुक पेज कट के देख लो, 2 सिर्फ गुज्जर बरादरी के कट आ और सैकड़ों के हिसाब नाल कट आ, और बहुत सारे असीं अजे लोड ही नहीं कीते। असीं सारे सुट्टांगे सिर्फ 2 बजे तक। मैं ये नहीं कहना मैं गुज्जरां को वोट नहीं लैणे, सारिਆਂ को वोट लैणे आ। मेरा कबीला मेरा घर आ, मैं सारिਆਂ को जाना वा। लेकिन मैं ये सियासत नहीं करनी कि मैं गुज्जरां का कैंडीडेट हाँ, मैं राजपूतों के कैंडीडेट को वोट नहीं लैणे। और मैं सारे को जा रहा, मैं राजपूतों को भी जा रहा, मैं जट्टां को भी जा रहा, मैं सारे को जा रहा। और मेरे कट के देख लो कि सारिया कौमां मेरे इलैक्शन कंपेन दे विच भी, जटके आ, बलोच आ, खरल आ, लंबड़दार आ, तकड़े तकड़े लोग सारे मेरे नाल हुंदे आ। असीं अगर इस सियासत नूं हुण छड्ड दईए तो जिहड़ा सियासतदान मैं पब्लिक ने कहना चाहना हुण ये गल करे ने तकसीम दी, बरादरी की तकसीम की, डिस्कोट और नॉन डिस्कोट की तकसीम की, वो समझ लो
ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤਕਸੀਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇਗਾ मैं उन्होंने क्रिटिसाइज ज़रूर कराँगा। बहुत शुक्रिया जवेद साहब, आपने अज़हर जवेद साहब की बात सुनी है, उनके साथ बहुत दिलचस्प और अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। तो उन्होंने हल्के का जो एक पूरा व्यू है ना, वो उन्होंने अपनी बातों में दिखा दिया है। जो मैंने ये सवाल किसी के क्रिएट किए हुए नहीं हैं, ये मेरे ख़ुद के ज़ाती थे। तो अज़हर साहब ने ये ओपनली कह दिया है कि कोई भी सहाफ़ी आता है वो प्री प्लान्ड आए, वो जैसे भी आए, जो उनसा मर्ज़ी सवाल इनसे कर सकते हैं, ठीक है। उनको कोई इसमें कोई मसला नहीं पेश आएगा कि वो कहे कि प्री प्लान्ड है या वो कहे कि मैं ये सवाल करूं या ना करूं। अज़हर जवेद साहब ने ये कह दिया है कि मैं बिल्कुल ओपन हूं, जिसने जौन सा सवाल मुझसे करना है मैं उसके लिए हाज़िर हूं, मैं जवाब दूंगा। एक गल मेरी मर्जी। अपना अज़हर जवेद साहब और बात करना चाहते हैं जी। देखो मैं खसूसन बिलखसूस मीडिया नूं, तुहाडे साफी दोस्तां नूं और इस हल्के दे सारे नौजवानों नूं ਜਿਹੜੇ मीडिया का इस्तेमाल जानते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल जानते हैं, मैं कहना मेरे को आओ और कोई मेरे को सवाल करो, कोई सवाल करो, तुसी मेरा साथी बनो, यह तकसीम खत्म करने लिए मेरे साथी बनो। आ सिंधी पंजाबी बलोची की पठान की सरैकी की अगे बड़ी तकसीम आ, महाजर जटके की बड़ी तकसीम आ, हुण बरादियां की तकसीम, हुण डिचकोड़ ना डिचकोड़ की तकसीम। इस तकसीम चो निकल आओ। असी पंजाब के नुमाइंदे, पंजाब जिड्डा विजन लैके आओ, पंजाब जिड्डा दिल लैके आओ, पंजाब जिड्डा हौसला लैके आओ। ये कोई गल नहीं, अच्छी गल नहीं कि आप किसी के इल्जामात लईए किसी परसनल जात। मैं तो फार्चूनर की गल मैं तो नहीं सुनी। बहरहाल मैं कहना कि मेरे को तो गड्डी एक मेरे को ना कोई फार्चूनर है, ना कोई अपना क्रूजिंग है, ना कोई मेरे को नहीं। अज़हर साहब ये सवाल है जो मैंने किया, ये आपकी ज़ात पर नहीं किया, ये ओपनली उन्होंने बात की थी कि ये आप पे नहीं सवाल है। अच्छा ठीक है, वो उन्होंने ओपनली इम्पोर्टेड जितने भी आ रहे हैं उसमें बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो कह रहे हैं कि हमने आना है, वो सियासत इसकी कर रहे हैं। साहब अगर कह रहे हैं कि हम इम्पोर्टेड हैं तो फिर गलत गल कर रहे हैं। असी इस हल्के दे हैं, चलो हल्के दे बाहरों आओ तो फिर गल बनती। मैं तो कहना पूरे पंजाब चो इंपोर्टेड नहीं होंदा, फिर कानून बदल दो, इनू चेंज कर दो कॉन्स्टिट्यूशन चो। आपकी नज़र में इम्पोर्टेड आप किसको बोलते हैं, अगर है तो वो कौन है इंपोर्टेड? मैं समझना कि मुल्कों बाहरों आवे तो इंपोर्टेड आ। ਜਿਹੜਾ पंजाब का वोटर है ਤੁਹਾਡੇ कॉन्स्टिट्यूशन दर्द आ, वो भावें मुल्तान का आके पंजाब का कोई बंदा इतने इलैक्शन लड़ सकता, कोई विजन होना चाहिए वा, वो एक बिल लैके आऊ तो पूरे पंजाब नहीं लैके आऊगा। ये छोटी जी गल है यार। नहीं अज़हर साहब, वो लोग जो हैं जो इधर से ही हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं कि आप से हरी सिंह के हैं, ठीक है, आप इधर के रहशी हैं, आप एक वक्त आता है कि आप बाहर के मुल्क चले जाते हैं, उधर अपना बिजनेस करते हैं, तो फिर आप 5 साल बाद या 10 साल बाद एंट्री डालते हैं, उसके बाद आप ऐलान कर देते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, तो इसको इम्पोर्टेड कहेंगे कि या नहीं? हाँ, इनू तुसी इंपोर्टेड कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी तुसी सैमी इंपोर्टेड कह सकते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी हैगा, इत्थे पैदा होया, इत्थे जम्मिया, हुण की करन मुंडे बाहर जाते कारोबार करन यार। असीं एवें हुण गल सही करिए कि जेडे बंदियां नूं हुण नहीं रोज़गार मिलदा, साडे मुल्क दे हालात नहीं हैगे, ये मुंडे जो बाहर जाते 5-6 गुना पैसे कमाउण लग पैंदे आ, ते जे उधर जाके अपना रोज़गार कमा के इत्थे आके सियासत करन जी आपनूं खुश होना चाहिए वा। अच्छा, कोई ऐसी गल नहीं हैगी। अज़हर साहब, मेरा ख्याल है आपने पता नहीं सुना या नहीं सुना। मैं बताता हूँ कि मैं डिस्कोट का रहशी हूँ, सिटीज़न हूँ वहाँ का। आपने एक जो है ना डिस्कोट को तकसीम किया हुआ है, एक गांव वाली साइड, एक शहर वाली साइड। आपको पता है इन दोनों साइड का कि शहर वाली साइड कौन है, कौन सी है, और गांव वाली साइड कौन सी है? नहीं, मैनू तो अजे तक इन्नी बनता नहीं पता। मैनू एक पता वा कि मलिक उमर फारूक साहब ने पिछली दफ़ा तसब की सियासत की थी, और मैं लोगों को कहना जेड़ा बंदा तसब की गल करे और जेड़ा बंदा पैसों की गल करे, जेड़ा बंदा गड्डियां की गल करे, जेड़ा बंदा असला दिखा के ड्रोन की गल करे, और जेड़ा बंदा परचे करा के लोगों को सीधे करने की गल करे, जेड़ा बंदा इज्जतदार लोगों को लत्थ नाल लुकाउण की गल करे, वो तुहाडा सका नहीं हो सकता। और जेड़ा बंदा स्पैशल पैसे दे के खरीदण की गल करे ना, ਉਹਦਾ ज़मीर तो तुहानूं आप ही पता लग गया किड्डा का। मैं पैसे की सियासत में दफन कर दूंगा, तुसीं रिजल्ट देखो इंशाअल्लाह ताला। अच्छा अज़हर साहब, आपके भी देखे हैं कि आप जब हल्के में आते हैं तो आपके साथ एक लंबी गाड़ियों की लाइन होती है, तो ज़ाहिर सी बात है आपके साथ भी गनमैन हैं, उनके वेपन भी हैं, तो आया आपकी दुश्मनी है किसी के साथ या आपने अपनी हिफाजत के लिए इन गार्ड्स को रखा हुआ है? पंजाब दे विच पाकिस्तान च वसन लई किसी बंदे को सिक्योरिटी का कोई तुहानूं पता ही किड्डा कलैप्स आ। फिर साडे मुआशरे च हसद
और दूसरा ये ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਰੀ 10 15 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਖਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਵਸਣ ਲਈ, ਇਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਸੁਲੰਘ ਦਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖੀਏ, 10 ਬੰਦੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਦਈਏ। ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਗੁੱਜਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ 2 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਅਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐਡੀ ਜੁਰਤ ਆ ਜਾਣ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਅਗਰ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੌਣ ਆ। ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ पता लग जूगा, भुलेखे भी निकल जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक बात अज़र जवेद साहब ने बहुत अच्छी की है कि ये जो अवाम और प्लस जो दूसरे सियासतदान हैं वो ये बात करते हैं कि ये लंबी गाड़ियों की लाइन लेकर निकलते हैं। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि मेरे साथ जो मेरी अपनी ज़ाती एक गाड़ी है, बाकी दोस्त अहबाब जो हैं वो खुद आ जाते हैं कि चले अज़र भाई आ रहे हैं तो हम भी आपके साथ चले जाते हैं। ये आप बात इनकी ज़बानी सुन ली है। तो आप बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि हर बंदा ये बात करता है कि गाड़ियों की लंबी लाइन लेकर अज़र जवेद जो है अपना डेरा से निकलते हैं, तो ये गलत तासर पैदा हो रहा है। तो उन्होंने ये बात आज क्लियर कर दी है कि मेरी एक गाड़ी है, बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो मेरे साथ आ जाते हैं कि चले आप हल्के में जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ चले जाते हैं। अगले प्रोग्राम के लिए तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।